प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं कि एक हेल्दी स्पिरिट क्या होती है और अपनी स्पिरिट को हेल्दी हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खाना खाने की ज़रूरत है, हमें विटामिन लेने की ज़रूरत है, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड एवरीथिंग जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है हम उन चीज़ों को लेते हैं और खाने के द्वारा लेते हैं, सप्लीमेंट्स के द्वारा लेते हैं और कई चीज़ों से लेते हैं। कभी हम जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छे अपने आप को रखते हैं ताकि हमारे फेस पर वो ग्लो रहे, हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहे। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम बहुत चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो एक्सरसाइजेस हो, हर एक चीज़ को हम पूरी तरह से मेंटेन करते हैं ताकि हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहे और वो बहुत जल्दी बुढ़ापे में ना जाए। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को और भी अच्छा रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, बहुत चीज़ों ऐसी हम ट्राई करते रहते हैं ताकि हम जवान से जवान दिखें। वचन में से देखते हैं कि अपनी स्पिरिट को कैसे हेल्दी रखना है। ऊपर से तो हम बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा धनी दिख रहे हैं, पर अंदर से हम क्या है? क्या अंदर से हम बहुत गरीब हैं? क्या अंदर से हमारा जो मनुष्यत्व है क्या वो बहुत ज़्यादा गरीब है और क्या वो बहुत ज़्यादा अनफिट है? क्या कभी हमने देखा है कि हमारी जो स्पिरिट है वो अनफिट है कि नहीं है? क्या हम उसको टाइम टू टाइम वो पोर्शन दे रहे हैं, टाइम टू टाइम उसे खाना खिला रहे हैं? हम ऊपर से हम अपने आप को हर एक चीज़ के लिए ट्राई करते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, पर अंदर से जहाँ से परमेश्वर ने हमें देखना है क्या वो ठीक है हमारे अंदर, क्या हम स्वस्थ हैं उस चीज़ के लिए? कभी आपने ऐसा सोच कर देखा हो? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आपको अपनी बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए खाना आप खा रहे हो, खाने की ज़रूरत है, तो हमारी स्पिरिट को भी ज़रूरत है। खाना खाने की ज़रूरत है, अच्छे सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की ज़रूरत है और अच्छी अच्छी प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ लेने की ज़रूरत है। तो क्या हमारी स्पिरिट को वो चीज़ें मिल रही हैं? और हम कहाँ से लें? अपनी स्पिरिट को हम फीड कैसे करें, कैसा खाना उसे खिलाएं? तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसकी 35 आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है जीवन की रोटी मैं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ वो जीवन की रोटी। तो अपने स्पिरिट को हम कैसे फीड कर सकते हैं? क्योंकि इंसान जो है वो खाने के बिना तो रह सकता है पर परमेश्वर के वचनों के बिना नहीं रह सकता। परमेश्वर का एक एक वचन उसे जीवन देता है, जीवन की ओर लेकर जाता है। हमें बहुत ज़रूरी, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हमारे साथ होगा? जब हम खाना नहीं खाते तो हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। जब हम खाना नहीं खाते तो हम डिजीज़ेस को अट्रैक्ट करते हैं, उनको मौका देते हैं कि अलग अलग बीमारियां जो है तभी लगती है जब आपकी बॉडी वीक होती है, जब आपकी बॉडी को सही से और सही मात्रा से वो विटामिन्स, वो मिनरल्स नहीं मिल रहे। तो तब होता है कि वो जो बॉडी है वो बहुत सारी डिजीज़ेस को अट्रैक्ट कर लेती है क्योंकि उसके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं, और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है उस बॉडी को अटैक करना शुरू कर देते हैं और इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह से लो हो जाता है। तो ऐसे ही है स्पिरिचुअली, अगर हम देखें तो अपने स्पिरिचुअल मैन को देखें तो अगर उसको, उस स्पिरिचुअल मैन को वो चीज़ें नहीं मिल रही है, अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो है तो क्या होगा? जितनी भी नेगेटिव पार्ट्स है, डार्क स्पिरिट्स है, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं या फिर पाप कह लो, सिन, हर एक चीज़ को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी क्योंकि उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा बॉडी वीक हो जाती है कि उसके अंदर, उस स्पिरिट के अंदर वो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्लो है कि अगर उस पर कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं, डिजीजेस अटैक कर रहे हैं तो वो उससे लड़ नहीं सकते।
तो ऐसे ही है, जब आपकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तो चाहे वो पाप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका जो इम्यून सिस्टम है, उस स्पिरिट मैन का जो इम्यून सिस्टम है, वो लड़ नहीं सकता, वो पाप से नहीं लड़ सकता, वो परीक्षाओं से लड़ नहीं सकता, वो डार्कनेस की स्पिरिट से नहीं लड़ सकता, और जब भी परीक्षाएं आएंगी वो गिर जाएगा। वो इन चीज़ों से लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वो सहनशीलता भी नहीं है और उसके अंदर वो लड़ने की पावर भी नहीं है। तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम टीचिंग्स तो ले रहे हैं, हमें सेल्फ स्टडी ज़रूर लेनी है। हम बाइबल, हम बहुत बार ऐसा करते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, पर वचन जो है हम संडे टू संडे सुनते हैं, वचन सुनते हैं अपने पास्टर से, या फिर हम ऑनलाइन सुन लेते हैं। और अगर हम खुद बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि शायद ये इनफ नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे। सेल्फ स्टडी से आपकी जो आत्मा है जैसे वो तृप्त होगी, क्योंकि तब क्या होता है, सेल्फ स्टडी से सिर्फ आप हो और आपका परमेश्वर है, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। सेल्फ स्टडी में सिर्फ आप होते हो और आपका परमेश्वर होता है, और उसमें आपकी ग्रोथ होती है। आपका इम्यून सिस्टम, जो आपका स्पिरिट मैन है, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और क्या होता है कि हमें सबसे पहले इतना ज़्यादा वचन नहीं आता और ना ही समझ में आता है। तो उस वक्त क्या होता है, जब आपको नहीं समझ आता, आपके अंदर बहुत सारे ख्याल रहते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यास और भूख परमेश्वर के वचनों की रहती है, तो परमेश्वर उसे तृप्त करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको मैंने कैसे ट्रेंड करना है। हम टीचिंग्स लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों से हमारे साथ बात करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हमारा कोई बिचवोई हो। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि एक इंसान है और यहाँ पर यीशु मसीह और बीच में कोई और खड़ा हो, कोई दास भी ना हो। परमेश्वर थोड़े वक्त के लिए अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं, पर परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक बाप और बेटे का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ना कि वो चाहते हैं कि अगर आपको कोई बात करनी है तो आप किसी और को इस्तेमाल करें, आप किसी और की मदद लें और परमेश्वर तक वो बात पहुंचाए। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है फेस टू फेस बात करे। परमेश्वर का एक ही है कि हमें एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, और उससे क्या होगा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमारी जो रोजी रोटी होती है, जो हमें हमारे स्पिरिट मैन को ज़रूरत होती है, वो पूरी होती जाती है, क्योंकि उसे वो खाना मिल रहा है। परमेश्वर की प्रेजेंस भरी जा रही है। परमेश्वर के वचन से हम जब भरते जा रहे हैं, तो तब क्या होगा, सबसे पहले जब हम सेल्फ स्टडी कर, तो क्या होगा, हमारी प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है। जब हम पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं तो प्रोटेक्शन मिलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हम डिजीजेज से, बहुत सारी ऐसी बीमारियों से प्रोटेक्ट रहते हैं और हमें कोई भी बीमारी छू नहीं पाती। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है, परमेश्वर का वचन रहता है, तो हमारे जो स्पिरिट मैन है एज वेल एज हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रहती है अगेंस्ट द डेविल। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि एक तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है अलग अलग दुष्ट आत्माओं से, अलग अलग पापों से, अलग अलग परीक्षाओं से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि जब भी हमें पाप करने को कोई भी ऐसा मौका मिलता है तो उसी वक्त परमेश्वर अपने वचन से बात करते, या हमें वचन याद आना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम वचन से उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसी प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ हमें वचन दे सकता है, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट को पूरी तरह से फीड कर रहे हो वचनों के साथ। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि आप डेविल के जितने भी, जो भी दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे, ओवर थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा परमेश्वर के खिलाफ या किसी इंसान के खिलाफ आपके अंदर कोई भी ख्याल आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, आपको और भी हम्बल बनाएगा और उन चीज़ों से लड़ने में आपकी सहायता करेगा। क्योंकि आप उस वक्त क्या है कि आप सिर्फ वचनों के साथ भरे रहते हो कि कोई भी ऐसा दरवाज़ा खुल ही नहीं पाता कि शैतान जो है आप पर अटैक करे।
तो जो भी नेगेटिव थॉट्स है जो शैतान आपके अंदर लेकर आता है, चाहे वो अकेलापन हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे वो आपकी लाइफ के लिए हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली में कोई इश्यूज है, कोई भी आपके होते हैं नेगेटिव थॉट्स जो शैतान लेकर आता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, तुम्हारा जीवन वैसा ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब शैतान आप पर अटैक करेगा नेगेटिव थॉट से, तो आप फिर भी प्रोटेक्टेड रहते हो, क्योंकि जो वचन है वो आपको लड़ने में सहायता करता है। और थर्ड हम देखते हैं कि जब हमें डिलीवरेंस चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो वो भी हमें वचन से मिलती है। हमें अपने लिए कोई भी जुए की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये जो वचन है वो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है कि जब हमें किसी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है, डिलीवरेंस की ज़रूरत है, तो वही वचन जो है हमारे सामने खुल जाता है, या फिर हम उस वचन को खोल लेते हैं, उसको क्लेम करते, उसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि हमें किसी और के पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आप उसके साथ पर्सनल इंटरेक्शन कर सकते हो। ये बेस्ट वे है परमेश्वर के साथ बात करना, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को पढ़ रहे हैं और परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बातें करता है। परमेश्वर आपको हील करेगा, डिलीवर करेगा। आपको ब्रेक थ्रू की जरूरत है, आप वचन को डिक्लेयर करते जाइए, आप वचन को क्लेम करते जाइए, और बहुत जल्दी आप अपने रिजल्ट्स को देखने पाओगे। और चौथी चीज ये है कि हर रोज जब हम वचन को पढ़ते जाते हैं, तो ये हमारी स्पिरिट को रिन्यू करता जाता है, नया करता जाता है। हमारी स्पिरिट जो है हर रोज नई होती है। हमें दोबारा से, हमें बार बार, और जितनी बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारी स्पिरिट रिन्यू होती रहती है। हमारा इम्यून सिस्टम, जो स्पिरिट मैन का इम्यून सिस्टम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है, हर दिन स्ट्रांग होता है। तो अब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमने कैसे अपने जीवन में लेकर आना है, कैसे अपनी स्पिरिट को फीड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें वचन को रीड करना है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में 1 घंटा देना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ज़रूरी नहीं है 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपका कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि वो आपके अंदर जाए। आपने अपनी स्पिरिट को फीड करना, और जितना अंदर जा रहा है सिर्फ उतना लेना है। अगर ज़्यादा लोगे, अगर हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है, तो फिर हमें वॉमिट्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पचता नहीं है। तो परमेश्वर हमें जितना वचन दे रहे हैं, जितना हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हमें उतना ही लेना है। हद से ज़्यादा वचन को नहीं लेना, और कोशिश भी नहीं करनी। परमेश्वर खुद ही आपको मैच्योर करते जाएंगे और भी बढ़ाते जाएंगे। आपकी स्पिरिट मैन की एज में जब मैच्योरिटी आएगी, परमेश्वर खुद आपको समझाते जाएंगे, और आपके वचन को डाइजेस्ट भी ज़्यादा करने पाओगे, तो खुद ही आप बहुत ज़्यादा वचन को पढ़ने पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी एक ही पैरा पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता और मुझे समझ नहीं आती, तो इट्स ओके। जितना आपकी स्पिरिट जो है डाइजेस्ट कर पा रही है, आप सिर्फ उतना ही लो। तो वचन को हमें अगर पढ़ना है, तो उसको एक फॉर्मेलिटी के लिए, या फिर ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ना है एक रिलीजियस बनकर नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल इंसान बनकर हमें वचन को पढ़ना है। जब हम रीड करते हैं, तो उतना रीड करें जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर रीडिंग इज मस्ट। रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना आप वचन को पढ़े अपनी स्पिरिट को फीड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसको याद करने की कोशिश करो। जब आप वचन को पढ़ लेते हो, आप ऐसी कोई सिचुएशन बना दो, जैसे कि व्हाट्सएप पर हम वचन को शेयर करते हैं, तो जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर की है वर्स, आप उसको शेयर कर सकते हो, आप उसको लिख कर देख सकते हो, आप उसको बार बार बोल कर देख सकते हो, ताकि आपको वर्सेस जो है वो याद रहे। तो थर्ड पॉइंट इज कि उस पर मेडिटेट करना है, उस पर क्वेश्चंस करने हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं, किसी भी वचन पर हम मनन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं सारा दिन, तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं कि परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा सुना है, तो ऐसा क्यों है? परमेश्वर आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा कैसे कर दिया, क्यों किया? जब आपके अंदर ये क्वेश्चंस आएंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे।
जब जब आपके अंदर वो प्यास होगी, आपके अंदर वो प्रश्न होंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करनी शुरू करेंगे। तब आप देखोगे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या होती है, और आप देखोगे कि ये जो दोस्ती है, ये जो रिलेशनशिप है आपका और परमेश्वर का, वो कैसा है। फोर्थ है, आपको वचन को बोलना है। आपको वचन को बोलना है। हो सकता है कि आप जब भी अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, तो आप वचन को और भी ज़्यादा बोलना शुरू कर दें। आप बोल सकते हो कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ वुमन ऑफ गॉड, आई विल सर्व गॉड। आप उसको जब भी बोलते हो तो आप उसको डिक्लेयर करते हो, और जब भी आप आयतों को बोल रहे हो, परमेश्वर जैसे कहता है कि तू ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब आप मिरर में ऐसे देख रहे हो या किसी के साथ बोल रहे, कोई डर रहा है, तो उसको आप वचन के साथ आप कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो वचन है वो आपके जीवन में ऐसा होगा कि वो दिखना शुरू हो जाएगा। आपका जो स्पिरिट मैन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रांग रहेगा। परमेश्वर, हमने सब कुछ देख लिया, हमने वचन को पढ़ लिया है, उस पर मेडिटेट कर लिया, हर एक चीज़ कर ली है, हमने बोल भी लिया है, पर उसका उतनी देर तक कोई फायदा नहीं है जब ये जो लास्ट पॉइंट हम उसको अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। ये है एक्सरसाइज। हम वचन को प्रैक्टिकल में लेकर आए, हम वचन को एक्सरसाइज करें। अगर परमेश्वर ने कोई वचन हमें दिया है, तो उस पर जब हम मनन कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर चलने का जो काम है, ओबीडियंसी का जो काम है, उसको करना है। अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो, या परमेश्वर कह रहे हैं आप वचन को फैलाओ, तो क्या आप कर रहे हो? आपने पढ़ लिया, आपने उस पर मेडिटेट कर लिया, आपने उस पर क्वेश्चंस कर लिए, परमेश्वर ने आपसे बात कर ली, पर क्या आप अपना काम कर रहे हो? ये सबसे लास्ट पॉइंट रहता है कि आपको उस पर काम भी करना है। तो वचन जो, जितना आप काम करते जाओगे, जितना आप काम करते जाओगे, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएंगे, और आपका स्पिरिट मैन उतना ही स्ट्रांग और फिट एंड हेल्दी रहेगा। तो हमारी जो स्पिरिट है वो तभी हेल्दी रहती है जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर लेते हैं और उस पर मनन करते हैं और उसको एक्सरसाइज करते हैं। तब ही हमारा जो स्पिरिट मैन है वो हेल्दी रहता है, और हम शैतान की जितनी भी चालें वो चलता है, जितनी भी परीक्षाओं में हमें लेकर जाना चाहता है, वो पापों में लेकर जाना चाहता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है, हमारे स्पिरिट मैन का, वो इतना ज़्यादा हाई रहता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कि कोई भी उस स्पिरिट मैन को गिरा नहीं सकता, और कोई भी ऐसी डार्कनेस की ऐसी पावर, ऐसी कोई स्पिरिट नहीं है जो उसको अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि उसके अंदर इतनी लाइट है कि उसके पास कुछ भी ऐसा आएगा, कोई भी ऐसी अंधकार की शक्तियाँ आएंगी, वो घबरा जाएंगी, इतनी रोशनी को वो देख नहीं सकेंगी। कोई भी ऐसी कोई बीमारी, कोई भी ऐसा जो पाप है, जब आपकी स्पिरिट मैन को टच करने की कोशिश करेगा, तो वो देखेगा कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये बहुत हेल्दी है, इसको मैं टच भी नहीं कर सकता। आप अपने आप को इतना वचनों से भर लो ताकि आपको कोई छूने भी ना पाए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज से ही अपनी स्पिरिट मैन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, ताकि आपका स्पिरिट मैन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और फिट रहे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी शैतान जो है वो आपको छूने नहीं पाएगा, कोई पाप आपके जीवन में नहीं आएगा, कोई भी परीक्षा में आप गिरने नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास वचन है। आपने अपने आप को खुद ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अपनी स्पिरिट को इतना फीड कर लिया है कि अभी आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। आपका इम्यूनिटी पावर, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की ताकत आपको छूने नहीं पाएगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।